हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो पिछली क्लास में एपी के आपने एक्सरसाइज 5.2 चल रही थी। पिछली क्लास में आपने 7th नंबर क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे। आगे के क्वेश्चंस करते हैं। 8th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में 8th बोलता है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी में 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, यानी कि 50th टर्म 106 है। फाइंड द 29th टर्म। सेम पिछली 7th क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो आपको लगता है क्वेश्चन अलग हो गया, अलग नहीं है। इसमें 50th टर्म और थर्ड टर्म दे रखी है, तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन से ए और डी की वैल्यू निकल आएगी और उसके बाद आप उसकी कौन सी टर्म निकालनी है, 29 टर्म निकाल लेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन में गिवन है A3 इक्वल्स टू 12, A50 इक्वल्स टू 106, AN आपको पता है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इक्वल्स टू n-1d। तो A3 की वैल्यू क्वेश्चन में हो गई A प्लस 3-1d और A50 की वैल्यू हो गई A50 इक्वल्स टू A प्लस 50-1d। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। A3 की वैल्यू क्वेश्चन में जो गिवन है वो है 12 इक्वल्स टू A प्लस 2d और 106 इक्वल्स टू A प्लस 49d। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 करेक्ट। अब सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, इससे एक वेरिएबल निकल आएगा ए या डी। 2 इक्वेशन है 106 इक्वल्स टू ए प्लस 49d। 1 है आपका 12 इक्वल्स टू ए प्लस 2d। सबट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे। डी की वैल्यू निकल आ सकती है इससे 6 और कम कर देंगे तो 94 इक्वल्स टू 47d, यानी कि d इक्वल्स टू 94 अपॉन में 47 दैट इज 2। तो d की वैल्यू यहां पर 2 आ चुकी है। d की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में या 2 में डाल सकते हैं। इक्वेशन 2 में डाल देते हैं इस बारी। पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। तो d है 106 a प्लस 49d, तो 106 a प्लस 49d, 106 a प्लस 49 मल्टीप्लाई बाय 2, 106 इक्वल्स टू a प्लस 98, 106 माइनस 98 इक्वल्स टू a दैट इज 28 इक्वल्स टू a। a की वैल्यू भी आ चुकी है। क्या क्वेश्चन में और कुछ पूछा है? हाँ सर, 29th टर्म निकालनी है। a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू भी आपके पास क्वेश्चन में है, तो d इक्वल्स टू 2 आपके पास था, d 2 है और a 8 है। तो a n कौन सी वैल्यू निकालनी है? 29th टर्म है। 29th इक्वल्स टू a प्लस n-1d। तो a 29th इक्वल्स टू a की वैल्यू आपके पास 8 है प्लस n है 29 माइनस 1, d की वैल्यू आपने 2 निकाल ली थी। तो a 29 इक्वल्स टू 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय 2, तो a 29 इक्वल्स टू 8 प्लस 56, a 29 इक्वल्स टू 64। दिस इज द आंसर। क्या बात समझ में आ गई? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने कर ही लिया होगा। क्वेश्चन में 9th देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन में गिवन है इफ थर्ड and 9th term of an AP 4 and -8 respectively, which term of an AP is 0?
यानी कि एपी के टर्म की वैल्यू दे रखी है, मगर टर्म निकालने की कौन से नंबर वाली टर्म 0 हो पाएगी। ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, यानी कि थर्ड और नाइन्थ टर्म की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 9 है A3 और A9 की वैल्यू आपको दे रखी है। A3 की वैल्यू दे रखी है 4 और A9 की वैल्यू दे रखी है 8, यानी कि A3 इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1D और A9 इक्वल्स टू A प्लस 9 माइनस 1D। तो 4 इक्वल्स टू A प्लस 2D और माइनस 8 इक्वल्स टू A प्लस 8D। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, वैल्यू आ गई -8 इक्वल्स टू A प्लस 8D, 4 इक्वल्स टू A प्लस 2D, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, कट गया, -12 इक्वल्स टू 6D। इसका मतलब D इक्वल्स टू -12 अपॉन में 6, दैट इज -2। D की वैल्यू आ चुकी है -2। अब पुट D इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 4 इक्वल्स टू A प्लस 2D, 4 इक्वल्स टू A प्लस 2 इंटू -2, तो 4 इक्वल्स टू A प्लस A माइनस 4 कर देते हैं, तो 4 प्लस 4 इक्वल्स टू A, 8 इक्वल्स टू A। A की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है, A इज इक्वल टू 8। क्या बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन ने बोला है कि कोई वैल्यू इस टर्म के अंदर आने वाली कौन सी टर्म 0 होगी, यानी कि कोई तो कोई 0 होगी। इसका मतलब गिवन क्या है इसमें, an इक्वल्स टू 0 दे रखा है। हमने मान लिया लेट द वैल्यू ऑफ nth टर्म of given AP be 0, that means an equals to 0। क्या बात समझ में आ रही है? तो an equals to A plus n minus 1D, 0 equals to A की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई थी, n की वैल्यू पता नहीं है, D की वैल्यू -2। चेक कर लेते हैं, D की वैल्यू -2 करेक्ट। तो 0 इक्वल्स टू 8 प्लस 8 माइनस ही कर देते हैं, 8 माइनस 2n प्लस 2, तो 0 इक्वल्स टू 8 माइनस 10 माइनस 2n, -10 इक्वल्स टू -2n, 10 अपॉन में 2 माइनस माइनस है इक्वल्स टू n, दैट इज कट गया। अब आपके पास ये बचेगा 5, यानी कि फिफ्थ टर्म की वैल्यू 0 होगी, n इक्वल्स टू 5, हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन AP विल बी 0। क्या बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो बस आपके लिए मुश्किल नहीं है कि आपको 8th कौन सा क्वेश्चन था ये, 9th क्वेश्चन, तो 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन कहता है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इस 10th टर्म बाय 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेंगे इसको आप, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट अच्छा सा क्वेश्चन है। 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कि A17 माइनस A10
7 दे रखी है, उसकी वैल्यू 7 दे रखी है। इन दोनों का डिफरेंस जो है आपको डी की वैल्यू निकालनी है। चलिए कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपको पता है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, और क्वेश्चन में गिवन है A17। तो वो A17 की वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस 17 माइनस 1 डी। तो A17 इक्वल्स टू ए प्लस 16 डी। ऐसे ही ए किसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, 10 की। A10 इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस 10 माइनस 1 डी। तो A10 इक्वल्स टू ए प्लस 9 डी। अब इन दोनों इक्वेशन का जो डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A17 माइनस A10 इक्वल्स टू, क्वेश्चन में गिवन है इसका डिफरेंस 7 आ रहा है। तो चलिए इन दोनों को माइनस कर देते हैं। A17 की वैल्यू आई थी A प्लस 16 D, ये रही जो आपने निकाली थी, और A10 की वैल्यू ये रही। क्या बात समझ में आ रही है? माइनस में A प्लस 9D इक्वल्स टू 7। फर्दर सॉल्व कर देते हैं। A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल्स टू 7। A प्लस माइनस कट गया, बचे 9 7D इक्वल्स टू 7, D इक्वल्स टू 7/7। ये कट गया, बचा 1। तो इसका मतलब D की वैल्यू आ चुकी है, क्वेश्चन में D की वैल्यू मांगी थी, वो है 1। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाता है। आगे के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, बड़े बड़े भी क्वेश्चंस हैं, तो आगे के क्वेश्चंस अब आप कर लेंगे। अगली क्लास में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करें, पीछे के क्वेश्चंस की, और आगे के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।